हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ बेटा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से एक बड़े जबरदस्त क्वेश्चन जो आपको 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ, लेकिन इस तरह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये भी आपको करवाया जाए। ये 80 मीटर है तो मैं इसको भी 80 लिख देता हूँ। अब क्वेश्चन समझ से क्या है, ये एक पेड़ है जिसकी ऊंचाई जो है ग्राउंड से वो कितनी है बेटा, 80 मीटर की। वहां पे कोई पक्षी बैठा हुआ है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बर्ड इज 45 डिग्री। कोई यहाँ पे खड़ा है, वो पक्षी को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, क्योंकि नीचे से ऊपर देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, वो बनेगा 45 डिग्री का। बर्ड फ्लाइज अवे हॉरिजॉन्टली इन सच ए वे। यहाँ से पक्षी उठकर आगे चलना शुरू हो जाता है इस तरह से कि इट रिमेन्ड एट ए कांस्टेंट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से उसकी ऊंचाई जो है वो उतनी ही रहेगी, 80 रहती है। और 2 सेकंड के बाद जब उसको फिर से देखा जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। फाइंड द स्पीड ऑफ फ्लाइंग ऑफ ए बर्ड। पक्षी की जो उड़ने की गति है या स्पीड है वो मुझे पता लगानी है। तो हम मान लेते हैं स्पीड ऑफ बर्ड वो है v मीटर पर सेकेंड, क्योंकि टाइम सेकंड में है तो इसलिए मैंने मीटर पर सेकंड में लिख दिया। अब यहां देखिए बेटा, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से डिस्टेंस क्या बनेगा, स्पीड इनटू टाइम। इसकी मदद से मैं ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस पता कर सकता हूँ। कैसे बेटा, यहां से यहां पहुंचने में उसको 2 सेकंड लगे, ठीक है जी। तो स्पीड कितनी होगी, 2। टाइम कितना लगा, मान ले तो सॉरी, टाइम यहाँ पे है 2, मैंने उसको स्पीड बोल दिया था। तो यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगता है बेटा, 2। तो टाइम के बदले में 2 आ जाएगा। स्पीड कितनी मान ली हमने, v। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 2v, ठीक है जी। अब यहां से यहां पहुंचने में मान लेता हूं कितना टाइम लगता है, t लगता है। लेट t जो है टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम पॉइंट p टू b। मान लेता हूं यहां से लेके यहां तक पहुंचने में उसको कितना समय लगता है, t। अगर मेरा टाइम t लगा तो स्पीड कितनी है, v। तो ये जो डिस्टेंस है कितना हो जाएगा, vt। यहाँ पे मैं वैल्यू डाल दूंगा तो डिस्टेंस निकल जाएगा। अब मेरे पास ये डिस्टेंस आ गए, हाइट मुझे पता है, तो मैं tan लगाता हूं, इसको सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं बेटा, इन राइट एंगल ट्राइंगल पहले लेते हैं ए पी बी। tan एंगल कितना है इसमें, 45 डिग्री। परपेंडिकुलर रहेगा 80 और बेस आ गया बेटा VT। tan 45 1 होता है, यहाँ पे 80 डिवाइड में VT, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो VT बन जाएगा बेटा आपका 80। इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं दूसरी ट्राइंगल में। इन राइट एंगल ट्राइंगल PCD tan 30। तो यहाँ पे बेटा tan 30 लगाएंगे क्योंकि एंगल 30 था। परपेंडिकुलर तो 80 रहेगा। अब बेस देखिएगा बेटा, इस ट्राइंगल का बेस PCD का वो क्या है, यहां से लेके यहां तक, मतलब PB प्लस BD। तो PB कितना है, VT प्लस 2B। तो ये बनेगा VT प्लस 2 टाइम V। अब क्या करते हैं बेटा, tan 30 की वैल्यू डाल लेते हैं 1/√3 और यहाँ पे 80 अपॉन VT प्लस 2 टाइम V। VT का आंसर 80 है तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 1/√3 इक्वल्स टू 80 और यहाँ पे भी कितना आएगा, 80 प्लस 2 टाइम V। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब मैं ऐसा करता हूँ तो इस तरफ आएगा 80 प्लस 2 टाइम V और यहाँ पे आएगा 80√3। 80 उठा के यहाँ भेजेंगे तो 2 टाइम V इक्वल्स टू 80√3 माइनस 80। 2 टाइम V इक्वल्स टू 80 ले लिया कॉमन, बचेगा √3 माइनस 1। 2 वहां जाके डिवाइड हुआ तो बनेगा 40 √3 माइनस 1 मीटर पर सेकेंड। और यही मुझे पता लगाना था कि पक्षी की जो गति है, स्पीड है, वो कितनी है, वो है बेटा 40 √3 माइनस 1 मीटर पर सेकेंड। तो √3 की वैल्यू जो है इसमें वो 1.73 कभी कभी आपको दिया होता है यूज करना, तो आप उसको वैल्यू यहाँ पे डाल के भी आंसर लिख सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे।
वीडियो अच्छा लगा खूब सारा शेयर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट